फायदा और नुकसान तो व्यापार में देखा जाता है, परमार्थ में नहीं। अब तो परमार्थ में भी लोग फायदा और नुकसान देखने लग गए हैं। इसीलिए तो जहां बहुत बड़ी संगत है, जिस गुरु की, लोग ज्यादातर उसी ओर अग्रसर होते हैं कि वहां जाकर शायद उन्हें वो सुख और शांति मिल जाए जो अभी तक किसी अन्य डेरे से जुड़े होने के बावजूद भी उन्हें नहीं मिली। देखो, सत्संगी होने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? कभी विचार किया कि क्या फायदा होता है? यदि कोई व्यक्ति सत्संगी है, नामधारी है, तो उसे कुछ फायदे होने चाहिए। और ये फायदे यदि दुनियादारी से इकट्ठे हैं, जुड़े हुए हैं, तो ये फायदा नहीं है, ये तो व्यापार हो गया। फायदे का मतलब है कि एक सात्विक जीवन जीना, संतुलन में जीवन व्यतीत करना। सबसे बड़ा फायदा यही है मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, कि एक संतुलित जीवन जीना। सुबह समय पर उठ गए, उठकर नाम की भजन बंदगी की, उस गुरु को याद किया जिसने नाम दिया है, उस नाम के प्रति अपनी अंतर में विश्वास जागृत रखा, नाम को श्वासों श्वास जपा, सारी दुनिया से ख्याल को निकाल कर केवल उस नाम के साथ ही जुड़े रहे। नाम आहिस्ता आहिस्ता से जपा, श्वासों श्वास जपा, ऐसे जपा कि उस दरमियान दिमाग में किसी भी तरह की दूसरी ख्याल नहीं पनपे, और जितना समय बताया गया था उससे अधिक करने का प्रयास किया। और उसके बाद ऐसे उठे जैसे हम 4 धाम की यात्रा करके आए हैं, कोई सुखद तीर्थ करके आए हैं। और फिर जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, सारे काम करते रहे, और लेकिन अपना जो ख्याल है वो शब्द के साथ जोड़ के रखा, गुरु के स्वरूप के साथ जोड़ के रखा। तो ये सच्चा फायदा है, ये सच्चा फायदा है जो हमारे जीवन चरित्र को बढ़ाता है, दर्शाता है कि हम किस गुरु से दीक्षित हैं। लोग हमारे बारे में जानने के उत्सुक होते हैं कि भाई ये व्यक्ति कुछ अलग है। दुनिया की भीड़ में, दुनियादारी में ही फंसे रहे तो कैसे अपनी पहचान बना पाओगे भाई? देखो, आज देखा जाए तो गुरु भी बहुत परेशान होंगे जिनकी बहुत बड़ी संगत है। अब उनके कोई 1-2 शिष्य तो है नहीं, हजारों करोड़ों में उनके शिष्य हैं जिन्हें नाम दान दिया हुआ है। अब कहते हैं गुरु सबकी संभाल करता है। अब गुरु बताओ कैसे इतने लोगों की संभाल करेगा? क्या गुरु की हस्ती है कि 1-2 करोड़ लोगों की संभाल कर सके? भाई, गुरु की हस्ती नहीं है, लेकिन गुरु के जो नाम में ताकत इतनी है कि वो सबकी संभाल कर सकता है, यदि लोग सही तरह से नाम का जाप करें, नाम के साथ जुड़े। भाई, गुरु क्या कहते हैं? गुरु यही तो कहते हैं कि जो नाम है इसे जपो। दुनियादारी के साथ उठते बैठते एक ऐसा सामंजस्य का, बीच का रास्ता अपनाओ जिससे दुनियादारी के काम धंधे भी करते रहो, जो जिम्मेदारियां हैं वो भी निभाते रहो, पैसा भी कमाते रहो, लेकिन परमार्थ भी कमाते रहो, क्योंकि हमारे लेखे में परमार्थ ही देखा जाता है। बहुत से लोगों को बहुत सारा धन मिल जाए तब भी उन्हें फायदा नजर नहीं आता। और एक प्यारा है गुरु का, जिसे गुरु के दर्शन हो जाए वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है। वो कहता है करोड़ों जन्मों के मेरे पता नहीं कौन से पुण्य थे जो आज इस तरह सफल हुए हैं, सफल हुए हैं, गुरु के मुझे दर्शन हो गए। और एक वो व्यक्ति है जो सुबह उठता है, चौकड़ी मारकर एक स्थान पर बैठ जाता है, ध्यान के जरिए, भजन के जरिए अपने गुरु के अंतर में दर्शन देखता है, गुरु को अंतर में पहचानता है, गुरु के सूक्ष्म स्वरूप को देखता है। भाई, उसके लिए इससे बड़ा और क्या फायदा होगा? आप खुद विचार करके देखो, इससे बड़ा और कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं इससे बड़ा। गुरु के सौभाग्य से दर्शन मिलना, गुरु से नाम दान मिलना, गुरु के नाम की कमाई करना,
गुरु के स्वरूप को सारा दिन ध्यान रखना, किसी के साथ अपशब्द ना बोलना, जैसे भी हो दृष्टा बनाए रहना। दृष्टा केवल जो हो रहा है उसे देख रहे हैं, उसके साथ लिवड़ नहीं रहे हैं। किसी ने तुमसे कुछ बुरा कहा, अगर तुमने प्रतिक्रिया दी, हमने प्रतिक्रिया दी, तो उसने जो बोला हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया। और यदि उसने कुछ कहा हम बोले ही नहीं, हमने उसका प्रत्युत्तर दिया ही नहीं, तो वो चीज उसकी उस पे ही रह गई। ये सुना बहुत बार होगा आपने और हमने, लेकिन भाई इसे इस तरह अमल तो नहीं किया हमने, और ऐसे कर भी नहीं पाओगे भाई। जब तक नहीं कर पाओगे, जब तक पूरी तरह से संत मत को नहीं अपना लोगे, गुरु के सच्चे सेवादार जब तक नहीं बनोगे। कहते हैं नाम मिलने पर गुरु की प्राप्ति होती है, नाम मिलने पे गुरु के सुख स्वरूप की प्राप्ति होती है, नाम मिलने पर हरि की प्राप्ति होती है, गुरु के नाम मिलने पर उस मालिक की प्राप्ति होती है। एक ही बात है। अब इस बात को चाहे कितनी बार दोहराओ, लेकिन समझ जब तक नहीं आएगी, जब तक कि आप इसका अमली जामा नहीं पहनाएंगे, यानी कि सुमिरन नहीं करेंगे, सांसों श्वास इस नाम को नहीं जपेंगे, तब तक। कहते नाम मिलने से सुख मिलता है, आनंद प्राप्त होता है। भाई आनंद प्राप्त उन्हीं को होगा, सुख उन्हीं को अनुभव होगा जो इस नाम की कमाई करेंगे। बात पहले भी वही कही है, अब भी यही कह रहे हैं, आगे भी यही कहेंगे। आप कोई भी सत्संग सुन लो, जहां नाम की चर्चा की जाती है, संत मत की चर्चा की जाती है, वहां केवल भजन बंदगी की ही बात की जाएगी। सारे सुख सारे आनंद केवल और केवल नाम के सुमिरन भजन पर ही आधारित हैं और कुछ नहीं। कहते हैं गुरु के नाम की कमाई पर हरि आनंद प्राप्त होता है। हाँ होता है, लेकिन कमाई करने पर होता है, नाम मिलने पर नहीं। नाम मिलने पर ही आनंद प्राप्त हो जाता तो अभी तक तो जिन लोगों को नामदान मिला है वो सारे के सारे आनंद प्राप्त कर चुके होते। मैंने कहा ना, गुरु की इतनी संगत है, इतने ज्यादा नामधारी हैं और नाम मिल रहा है लोगों को, आगे और मिलेगा। उनकी जिम्मेदारियां गुरु की बढ़ती जा रही हैं, लेकिन हम लोग अपनी जिम्मेदारियां कितनी संभालते हैं बताओ? हम में से 1% भी लोग ऐसे नहीं है जो पूरा समय देते हो नाम के सुमिरन भजन को। अब आप समझो। और यदि ऐसा भ्रम पाले हुए हैं कि गुरु आकर हमें अंत वेले संभाल करेंगे हमारी, वैसे बात गलत नहीं है। नाम दिया ही इसीलिए जाता है कि संभाल की जाए, लेकिन भाई हमारी भी जिम्मेवारी बन जाती है। अब आपने जैसे नाम जपा उसी तरह से ख्याल भी आपका गुरु के साथ जुड़ेगा और वैसे ही फिर अंत समय आपकी संभाल होगी। ध्यान रखिए, ये तो पक्का है कि काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यम कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन नाम पर विश्वास तो हो। अनगिनत जीवात्माएं ऐसी भी हैं जो गुरु से नाम लेने के बाद भी गुरु के नाम पर विश्वास नहीं करती, गुरु को अभी मानस ही समझती हैं। ठीक है भाई, शब्द आया ही शरीर का रूप धारण करके है, गुरु रूप में, तो भाई उस धुनात्मक सुबद की गहराई में तो उतरो, तभी समझ आएगा कि है क्या। कहते हैं गुरु के रंग में रंग जाते हैं, ये फायदा होता है। रंग में रंगने का मतलब है फिर कुछ शेष नहीं रह जाता हमारे अंतर में। कहते हैं, एक प्रसंग आपने सुना होगा, बड़ा प्रचलित है, जब किसी ने श्रीमान हनुमान जी को बताया और पूछा कहाँ है तुम्हारे राम, तो उन्होंने, कहते हैं, अपनी छाती फाड़ कर दिखा दी, उसमें सिया और राम बसे हुए थे। लोगों ने देखा, ऐसा लिखा है शास्त्रों में। भाई इसी तरह यहां फाड़कर छाती दिखाने की जरूरत नहीं है। एक रंग जाता है, अंतर में रंग रंग जाता है, मन रंग जाता है, गुरु के रंग में रंग जाता है। यहां छाती फाड़ने की जरूरत नहीं है। यहां तो ये कि जब भी गर्दन झुकाई, याद आई, तो गुरु का स्वरूप आंखों में आ गया और आंसू छलक पड़े, याद आ गई। इस तरह से गुरु के प्रेम में रंग रंग जाता है। और कहते हैं भाई हमारे जो कर्मों के कारण, जो हमें ये प्रारब्ध कर्मों के कारण जो हम नरक भोग रहे हैं, ये 84 में आके तरह तरह की योनियों में भटक रहे हैं,
हमारा सच्चा फायदा है कि हम योनियों से इन 84 लाख की जिया जून से हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। इन नरकों से हम बच जाते हैं, इन पापों से जो हमने किए हैं इनका निपटारा हो जाता है। कबीर साहब ने कहा भी है अरे मन धीरज काहे ना धरे, शुभ और अशुभ कर्म पूर्व ले, रति घटे न बढ़े, होनहार होवे पुन सोई, चिंता काहे करे, अरे मन धीरज काहे ना धरे। और कैसे समझाएंगे भाई? एक बार धीरज धर के गुरु नाम के संग जुड़ जाओ भाई, तो फायदा इससे बड़ा और क्या फायदा होगा। जो हमारे पूर्व कर्म हैं, प्रारब्ध कर्म हैं, जो किसी तरह से काटे नहीं जा सकते, केवल उन्हें भोगना ही पड़ेगा। और भोगते वक्त जो हमारी दुर्दशा होती है या हो रही है, आप देख लो, हाय हाय चिल्लाते हैं लोग, और चिल्ला रहे हैं और कहते हैं गुरु में या गुरु के नाम में इतनी शक्ति है। जब जब लोग इस धुनात्मक नाम के साथ अपनी आत्मा को जोड़ लेते हैं, तो जो मन है ना, ये मन जो धीरज नहीं धरता, ये मन धीरज धर लेता है। अरे मन धीरज काहे ना धरे, ये मन धीरज धर लेता है और फिर इसे कोई चिंता नहीं रहती। भाई इस तरह से हमारा फायदा होता है। और क्या फायदे चाहिए? जीवन की नश्वरता का ज्ञान हो जाना। अभी हमें सब लोग जानते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं है। ध्यान रखिए, ज्ञान होना जरूरी है। ज्ञान होने पर ही भक्ति का सूर्योदय होता है। अभी अभी पता है सभी को हम मर जाएंगे, कुछ नहीं लेके जाएंगे, लेकिन फिर भी इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों के साथ बैर पाले हुए हैं, मैं मेरी में उलझे हुए हैं। अरे भाई ज्ञान हो जाए, पूरी तरह से ज्ञान हो जाए कि केवल नाम सच है और कुछ नहीं, केवल नाम सच, और इसके सिवाय जीवन में कुछ है ही नहीं। जब एक ज्ञान हो जाता है पूरी तरह से, तब जाके हमारी आत्मा इस नाम को स्वीकार करती है, वैसे नहीं। और जब नाम को स्वीकार कर लेती है आत्मा, तो फिर बाहरी भक्ति तो अपने आप ही खत्म हो जाती है। बाहर कौन भटकता है? बाहर कोई नहीं। रास्ता सारक में है दिलवर के जाने के लिए, कहा है ना तुलसी साहिब ने, रास्ता सारक में है। मतलब हमारे अंतर में ही वो रास्ता है जो मैं उस परमात्मा तक ले जाता है। बाहरी भक्ति से बचे रहोगे, जो प्रारब्ध कर्म है उनको भी हंसते हंसते यहां से हम पार कर लेते हैं। 84 लाख योनियों की जिया जून जो है, हम उसे पार कर लेते हैं। और कहते हैं जो हमें कष्ट होते हैं बाहरी भक्ति से, हम उनसे ही बचे रहते हैं। तो भाई ऐसे अनगिनत फायदे हैं। जब लोग गुरु से प्रेम करते हैं, गुरु के साथ जुड़ जाते हैं, उनके नाम की भजन बंदगी करते हैं, जैसे मैंने कहा, बड़ा साधारण सा जीवन जीने की कोशिश करो। ज्यादा उथल पुथल की जरूरत नहीं है। संत मत कभी भी ऐसा नहीं है कि वहां कुछ दिखाया जाए, समझाया जाए परमात्मा को। परमात्मा को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, गुरु को कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं, जब ऑफिसर आता है उनका, तो फिर आगे आगे दौड़ते हैं, जैसे उन्हें पता लगे बहुत सारा काम करता है। उन्हें सब पता है, वो जानी जान है, वो हर दिल का ख्याल रखते हैं कि अंदर में क्या चल रहा है। ठीक है ना? तो अंतर की भावनाओं से गुरु की सेवा करो। वो सब जानते हैं कि तुम किस लिए नाम की भजन बंदगी कर रहे हो, क्या चाहते हो, दुनियादारी चाहते हो या मुक्ति चाहते हो, या हरि से हरि को मांग रहे हो, या हरि के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन चाहते हो, या सदगुरु को प्राप्त करना चाहते हो। तो ये सारी बातें वो जानते हैं। भाई पूर्ण संतों ने यहां तक कहा है, जो देने की ताकत रखता है वो जानने की भी ताकत रखता है कि तुम क्या चाहते हो।